अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप भी चाइना जाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि चाइना का वीजा कैसे मिलता है? क्या पाकिस्तानी टूरिस्ट वीजा पर चाइना जा सकते हैं? टूरिस्ट वीजा कितने दिन का होता है? क्या चाइना जाकर जॉब की जा सकती है? क्या टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में बदला जा सकता है? क्या पाकिस्तानी चाइना में हमेशा के लिए रह सकते हैं? चाइना की सिटीजनशिप कैसे मिलती है और चाइना का कौन सा वीजा आपके लिए सबसे बेहतर है? अगर ये तमाम सवाल आपके जहन में हैं, तो आज की इस वीडियो में हम चाइना के हर वीजा टाइप को बहुत ही आसान जबान में समझाएंगे। वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान से चाइना जाने का सही तरीका क्या है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी चाइना जा सकते हैं? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन चाइना में एंट्री सिर्फ वैलिड वीजा के साथ ही मिलती है। अगर आपके पास सही वीजा ना हो तो आपको चाइना में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाती। अब सवाल ये उठता है कि चाइना कितने तरह के वीजाज देता है। सबसे पहला और सबसे मशहूर वीजा है टूरिस्ट वीजा, जिसे एल वीजा भी कहा जाता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो चाइना सिर्फ घूमने, साइट सीइंग करने या अपनी छुट्टियां गुजारना चाहते हैं। इस वीजा पर आप जॉब नहीं कर सकते और न ही बिजनेस चला सकते हैं। अक्सर टूरिस्ट वीजा पर स्टे की मुद्दत 30 दिन होती है, लेकिन एग्जैक्ट ड्यूरेशन हर एप्लीकेंट के केस और एम्बेसी के फैसले पर डिपेंड करती। इसके बाद आता है बिजनेस वीजा, जिसे एम वीजा कहा जाता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो चाइना बिजनेस मीटिंग्स, ट्रेड फेयर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फैक्ट्रीज विजिट करने के लिए जाना चाहते हैं। अगर आप चाइना से बिजनेस शुरू करना या सप्लायर से मिलना चाहते हैं तो आमतौर पर इसी कैटेगरी का वीजा अप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट वीजा की। अगर आप किसी चाइनीज यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाइना में स्टूडेंट वीजा की दो कैटेगरीज होती हैं, X1 और X2। X1 उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो लंबी मुद्दत के कोर्सेज करते हैं, जबकि X2 छोटी ड्यूरेशन के कोर्सेज के लिए दिया जाता है। अब आता है वर्क वीजा, जिसे Z वीजा कहा जाता है। ये वीजा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनके पास किसी चाइनीज कंपनी का वैलिड जॉब ऑफर और वर्क परमिट होता है। अगर कोई कंपनी आपको ऑफिशियली हायर करे तभी आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आखिरी कैटेगरी है फैमिली वीजा, जिसे Q वीजा या S वीजा कहा जाता है। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके फैमिली मेंबर्स पहले से चाइना में रहते हैं या वहाँ लीगली काम या तालीम हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ वीजा का नाम जान लेना ही काफी नहीं। असल सवाल ये है कि इन वीजाज को हासिल कैसे किया जाता है और अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अब सवाल ये है कि चाइना का वीजा हासिल करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है वैलिड पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपको चाइना का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से फिल करना होता है। साथ ही रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी सबमिट करनी होती हैं। अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आमतौर पर होटल बुकिंग और रिटर्न एयर टिकट या अपना ट्रैवल प्लान भी दिखाना पड़ सकता है। कुछ केसेस में एम्बेसी आपसे बैंक स्टेटमेंट या फाइनेंशियल प्रूफ भी मांग सकती है, ताकि ये तस्दीक हो सके कि आप अपने सफर का खर्चा उठा सकते हैं। अगर आप बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो चाइनीज कंपनी की तरफ से इनविटेशन लेटर देना जरूरी होता है। स्टूडेंट वीजा के लिए चाइनीज यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर और जरूरी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाते हैं, जबकि वर्क वीजा के लिए ऑफिशियल जॉब ऑफर और वर्क परमिट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के जहन में एक और सवाल होता है, क्या टूरिस्ट वीजा पर चाइना जाकर जॉब की जा सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाइना में टूरिस्ट वीजा पर जॉब करना कानूनन इलीगल है। अगर कोई शख्स ऐसा करता हुआ पकड़ा जाए तो उस पर हैवी फाइन लग सकता है, उसे डिटेंशन का सामना भी करना पड़ सकता है और कुछ केसेस में उसे डिपोर्ट करके दोबारा चाइना आने पर भी पाबंदी लग सकती है। एक और सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या टूरिस्ट वीजा को बाद में वर्क वीजा में कन्वर्ट किया जा सकता है? जवाब है हर केस में नहीं। अगर किसी चाइनीज कंपनी की तरफ से आपको जॉब मिल भी जाए तो अक्सर आपको चाइना से बाहर जाकर नया वर्क वीजा अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए कभी भी ये सोचकर टूरिस्ट वीजा पर चाइना मत जाइए कि बाद में वहीं रहकर आसानी से जॉब शुरू कर लेंगे। अब बात करते हैं स्टे ड्यूरेशन की। बहुत से लोग समझते हैं कि वीजा मिल गया तो जितनी मर्जी देर चाइना में रह सकते हैं, लेकिन असल में हर वीजा की अपनी एक स्टे लिमिट होती है। टूरिस्ट वीजा पर आमतौर पर 30 दिन की स्टे मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट ड्यूरेशन एम्बेसी के डिसीजन और आपके वीजा स्टिकर पर लिखी हुई कंडीशंस पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट और वर्क वीजा की मुद्दत आपकी यूनिवर्सिटी या एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन के मुताबिक होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वीजा एक्सपायर होने से पहले या तो उसकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें या फिर वक्त पर चाइना से निकल जाएं। अगर कोई शख्स वीजा एक्सपायर होने के बाद भी चाइना में रुक जाता है तो इसे ओवरस्टे कहा जाता है और चाइना में ओवरस्टे को बहुत सीरियस वायलेशन माना जाता है। इस वजह से फाइन, लीगल एक्शन, डिपोर्टेशन और फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट होने तक के मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है, क्या पाकिस्तानी चाइना में हमेशा के लिए रह सकते हैं और अगर हाँ तो उसका तरीका क्या है? इसी के साथ हम बात करेंगे चाइनीज परमानेंट रेजिडेंसी, ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप की। सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तानी चाइना में हमेशा के लिए रह सकते हैं? इसका सीधा जवाब है
आमतौर पर नहीं। चाइना सिर्फ वीजा मिल जाने की वजह से किसी को परमानेंटली रहने की इजाजत नहीं देता। अगर आप टूरिस्ट वीजा पर हैं, तो वीजा खत्म होने से पहले चाइना छोड़ना जरूरी होता है। स्टूडेंट वीजा सिर्फ तालीम के लिए होता है और वर्क वीजा सिर्फ उस वक्त तक वैलिड रहता है जब तक आपका लीगल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हो। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है, क्या चाइना परमानेंट रेजिडेंसी भी देता है? जी हाँ, लेकिन इसे हासिल करना बहुत मुश्किल माना जाता है। परमानेंट रेजिडेंसी को आमतौर पर चाइना का ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है। ये हर किसी को नहीं मिलता। अक्सर ये उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत अरसे से लीगल तौर पर चाइना में रह रहे हों या जिन्होंने चाइना की इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी या किसी और फील्ड में खास कंट्रीब्यूशन दी हो। कुछ केसेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ चाइना में कुछ साल रह लेना परमानेंट रेजिडेंसी की गारंटी नहीं होती। अब एक और बहुत कॉमन सवाल, क्या चाइनीज सिटीजन से शादी करने के बाद सिटीजनशिप मिल जाती है? जवाब है नहीं, इतना आसान नहीं है। शादी की वजह से आप कुछ इमिग्रेशन बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली नहीं मिलती। हर केस का फैसला चाइनीज अथॉरिटीज अपने रूल्स के मुताबिक करती हैं। अब बात करते हैं चाइनीज सिटीजनशिप की। थ्योरेटिकली फॉरेन सिटीजन्स चाइनीज सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर यह बहुत ही रेयर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाइना ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। यानी अगर किसी को चाइनीज सिटीजनशिप मिल भी जाए तो उसे आमतौर पर अपनी पहली सिटीजनशिप छोड़नी पड़ सकती है। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तानी चाइना में बिजनेस कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर बिजनेस वीजा, लीगल रजिस्ट्रेशन और चाइनीज लॉस की पाबंदी जरूरी होती है। हर बिजनेस को लोकल रेगुलेशंस के मुताबिक रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। क्या पाकिस्तानी चाइना में घर या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। चाइना में फॉरेन सिटीजन्स के लिए प्रॉपर्टी के रूल्स हर सिटी और लोकल रेगुलेशंस के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लेटेस्ट लोकल लॉज जरूर चेक करें। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या पाकिस्तानी चाइना में बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं? जी हाँ, लेकिन इसके लिए वैलिड पासपोर्ट, लीगल वीजा और बैंक की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। कुछ बैंक्स रेजिडेंस प्रूफ या लोकल एड्रेस भी मांग सकते हैं। अब बात करते हैं उन हिडन फैक्ट्स की जो बहुत कम लोग बताते हैं। अगर आप होटल में स्टे करते हैं तो आमतौर पर होटल आपकी रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन खुद कंप्लीट कर देता है। लेकिन अगर आप किसी दोस्त या रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो लोकल रूल्स के मुताबिक रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो सकता है। इस रूल को इग्नोर करना फ्यूचर में मसला पैदा कर सकता है। एक और जरूरी बात, कभी भी अपने वीजा की एक्सपायरी डेट को इग्नोर मत करें। चाइना में ओवरस्टे बहुत सीरियस वॉयलेशन माना जाता है और इसकी वजह से फाइन, डिपोर्टेशन और फ्यूचर वीजा रिजेक्ट होने का रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन चाइना जाने से पहले सिर्फ वीजा की इन्फॉर्मेशन ही काफी नहीं होती। ऐसी भी बहुत सी प्रैक्टिकल मिस्टेक्स हैं जो पाकिस्तानी पहली दफा चाइना जाकर करते हैं। उन मिस्टेक्स से कैसे बचा जाए और चाइना जाने से पहले किन बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। अब तक हमने चाइना के वीजा टाइप्स, रिक्वायरमेंट्स और परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में जाना, लेकिन सफर शुरू करने से पहले कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हर पाकिस्तानी को जरूर मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात, कभी भी अपना पासपोर्ट और वीजा डॉक्यूमेंट्स सिर्फ एक जगह मत रखें। हमेशा उनकी सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल और ईमेल में भी सेव रखें। अगर डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाएं, तो ये कॉपीज बहुत काम आ सकती हैं। दूसरी बात, चाइना जाने से पहले अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना भी एक अच्छा फैसला हो सकता है। इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में ये आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। तीसरी बात, जिस वीजा पर आप चाइना जा रहे हैं उसी पर्पस के लिए उसे यूज करें। टूरिस्ट वीजा पर जॉब करना या बिजनेस वीजा की कंडीशंस को इग्नोर करना कानूनी मुश्किलात पैदा कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट वीजा पर हैं, तो यूनिवर्सिटी के रूल्स और इमिग्रेशन रेगुलेशंस की पाबंदी जरूर करें, और अगर वर्क वीजा पर हैं, तो सिर्फ ऑथराइज्ड एम्प्लॉयर के साथ ही काम करें। एक और जरूरी बात, चाइना के कवानीन और कल्चर का हमेशा एहतराम करें। हर मुल्क के अपने रूल्स होते हैं और उनकी पाबंदी करना हर विजिटर की जिम्मेदारी होती है। और याद रखें, वीजा मिल जाना चाइना में एंट्री की गारंटी नहीं होता। फाइनल डिसीजन एयरपोर्ट या बॉर्डर पर इमिग्रेशन अथॉरिटीज करती है। इसलिए हमेशा तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और अपडेटेड रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीजा रूल्स, फीस और पॉलिसीज वक्त के साथ तब्दील हो सकती हैं। इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले हमेशा चाइनीज एम्बेसी या ऑफिशियल वीजा वेबसाइट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वेरीफाई जरूर कर लें। तो दोस्तों, अगर आप चाइना में घूमना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम सही वीजा का इंतखाब और उसके रूल्स को समझना है। अगर आप प्लानिंग और डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से तैयार करते हैं, तो आपका चाइना का सफर बहुत आसान हो सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो ने चाइना के वीजाज और रेजिडेंसी के बारे में आपके तमाम इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चाइना के बारे में मजीद ऑथेंटिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए मुल्क और एक और इंटरेस्टिंग गाइड के साथ। अल्लाह हाफिज।